वंदे अहम करुणा सिंधुम जयनेताय दासं प्रभुम यत्पाद पद्मयोर्दीप्ता कार्य सिद्धि भवेदपि। तो हमारा प्रकरण चल रहे थे श्री राधा प्रकरण, और श्री राधा प्रकरण में श्रीमती किशोरी जी की जो गुण हैं, उस गुणों का हम आस्वादन कर रहे थे कि श्रीमती किशोरी जी में कौन से गुण हैं, और समस्त गुणावली का हम जानकारी दे रहे थे, आस्वादन कर रहे थे। तो श्रीमती किशोरी जी का एक गुण है जो है विनीता। तो श्री आचार्य पद लिखते हैं, अपि गोकुले प्रसिद्धा भ्रूभ्रमरे भी परिजने निषिद्धापि पीठम मुमुचु राधा भद्रिकामपि दूरतः प्रेक्ष्य। अर्थात कहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रति जो नांदी है, अपि गोकुलति श्री कृष्ण प्रति नांदीमुखी वाक्यम, नांदीमुखी कहती है कि हे गोकुलनाथ, हे गोकुलनाथ, श्री राधा के जैसी विनीता और कहीं पे दिखाई नहीं पड़ता, यहाँ दृष्ट नहीं होता है। राधा की नायकेन स्वाद्यमाने ही नायिकाया विनय आदिर गुण मधुर रस पृष्टि क्रियतो इति ध्येयम। मतलब जो विनीता गुण है, नायक और नायिका में अगर विनीता गुण नहीं होगा तो एक दूसरे के ऊपर तो लपड़ झपड़ चलेगा फिर। तो श्रीमती किशोरी जी हमारे नायिका हैं और यहाँ पर नायक राज श्री कृष्ण है। और श्रीमती किशोरी जो कैसा है, तो उनके गुण से यह विभूषित है। और कहते हैं कि वे गोकुल के अंदर गोकुलीय प्रसिद्धा भ्रुग भ्रमरे भी परिजने निषिद्धापि, कि जो श्रीमती किशोरी जी हैं वह गोकुल के अंदर तो प्रसिद्ध है, और गुरुजन की भ्रूभंगी के द्वारा बार बार वे निषिद्ध होने पर भी दूर से ही भद्रा को अवलोकन करने मात्र से अपना आसन परित्याग पूर्वक उनका अभ्यर्थना किए। तो यहाँ तात्पर्य है कि श्रीमती किशोरी जी विनीता है, उनका गुण जो है विनीता गुण है, इसीलिए किसी का कोई अपमान नहीं करता और न ही किसी को कोई उल्टी सीधी बात बोलते हैं। होते हैं ना लोगों में कि जिसके अंदर विनीता गुण नहीं होगा। विनीता का अर्थ होता है कि विनय जिसमें परिपूर्ण हो, उस प्रकार के। तो कहते हैं कि जो भद्रा आ रही थी, तो भद्रा को देख करके श्रीमती किशोरी जी जो है अपना आसन उठ करके खड़ी होकर के वे उनको आसन देने के बोले कि आप आइए बैठिए, मतलब जो उनका स्वागत किए। तो ये एक जो इनका स्वभाव है श्रीमती किशोरी जी का, तो विनीता का जो है महालक्षण है श्रीमती किशोरी जी का। बहुत ही अलग लक्षण है कि यह संभव सब में होता नहीं इस प्रकार के विनीता, कि जो समस्त ऐश्वर्य जिनके पास और समस्त लोग जिनके पास, मतलब समस्त कुछ तो उन्हीं से आए हैं। तो इतने प्रकार होने पर भी श्रीमती किशोरी जी जो है एकदम दैन्यता समर्पित है, ये दैन्यता से चलते हैं, किसी को कुछ भी नहीं, मतलब एकदम फुल जो दैन्यता की भाव है, महादैन्य है एकदम पूरा स्पष्ट रूप। तो श्रीमती किशोरी जी का और भी विनीत का लक्षण दे रहा है यहाँ पे। कहाँ से उदाहरण दे रहे हैं, विदग्ध माधव,
विदग्ध माधव में भी श्रीमती किशोरी जी का यहाँ विनीता लक्षण जो है दिखाई पड़ता है। कैसे? तो कह रहे हैं कि भूयो भूयो कलि विलसितै सापुराधापि राधा श्लाघ्येनाहं यद घरि पुनः बाढमङ्गी कृतास्मि तत्र सामुदरी किम परम कारणं वा सखीनां दत्तां मोदां प्रगुण करुणा मंजरिमंतरेण। अब कह रहे हैं कि श्रीमती किशोरी जी की स्वभाव की विदग्ध नाटक में नाटिका में उसका वर्णना करते हुए आचार्य पद लिखते हैं कि श्रीमती किशोरी जी जो हैं, ऐसा है कि अपने सखियों प्रति श्रीमती किशोरी जी विनम्रता प्रकाश करती हुई कहने लगी। सखी के साथ भी वो विनम्र होकर के व्यवहार करती, सबसे श्रेष्ठ होने पर भी ये विनम्र है। व्यक्ति श्रेष्ठ हो जाता है, फिर व्यक्ति में घमंड आ जाता है, फिर व्यक्ति विनम्र नहीं रह पाता। और श्रीमती किशोरी जो यहाँ पे वो विनम्र है, कोई औद्धत पूर्ण उनका आचरण नहीं है, उनमें कोई औद्धता नहीं है, बिल्कुल विनम्र है। तो सखियों को विनम्र होकर के श्रीमती कहती हैं, क्या कह रही है श्रीमती किशोरी? श्रीमती किशोरी जी कह रही है कि आचार्य धातु चित्रे प्रगुण विरचन भूयो भूयो कोलि विलसते साप राधा पी राधा की हे कृषोदरी सखिया। कृषोदरी मतलब जो उनकी जो कमर जो है वो पतली, तो बोल रहे हे किशोदरी सखी हो। समस्त सखियों को बुला करके श्रीमती किशोरी जी कह रहे ये सखी हो, सुनो कि देखो मैं बार बार समुदरी मैंने कृषोदरी भूयो भूयो कला विलसित हिसाब पर राधा पी राधा। अरे देखो सखी हो, मैं कलह में बार बार अपराधी होने पर भी श्लाघ्य ने हम यद घरी पुणा बाढ़ कृतास्मि, कि अपराधी होने पर भी कृष्ण के द्वारा मैं उत्तंग रूप से मतलब उत्तम उत्तम रूप से मैं अंगीकृत होता हूँ। तो उसका कारण क्या है? तत्व समुद्र कीम परम कारणम। तो एक ऐसा कैसे होता है कि मैं बार बार अपराध युक्त होने पर फिर भी मुझे कृष्ण स्वीकार कर ले वे, उनके द्वारा मैं अंगीकृत हो जाऊं, तो ये कैसे संभव है? किम कारणम वह, तो बोले सखी नाम, बोले हे सखी सब लोग तुम ही तो कारण हो, क्योंकि तुम जैसे सखी जो हमें मिले हैं, तुम जैसे सखियों के कारण हमें यह बार बार मिल जाता है। आचार्य बात क्या कहते हैं? गुण सूचना श्री कृष्ण प्रति काचित कथितवत इति तस्य अनुमोदन च तस्यामिति मधुर स प्रकरण बलाध्ययम, कि राग रंग अनुगान परीक्षा कारिणी जो प्रियतमा जो सती राधा है, उनके बारे में कह रहे हैं कि कलहंतरिता वचनम, जो कलहंतरिता जो श्रीमती के जो कलहंतरिता जो स्वभाव है, जो भाव है, तो कलहंतरिता में श्रीमती किशोरी जी हो गया। तो कलहंतरिता मतलब क्या है? जो कलह करते, किससे कलह करते हैं? जो अपने प्रेमी से, मतलब अपने जिनसे आप प्रेम करते हैं, तो उनसे जो कलह होता है, उनकी जो स्वभाव होता है स्त्री में, तो कलहांतरिता।
जो कलह क्लेश करने में बड़े ही सामर्थ्यशाली है। अब इस जगत में तो दिखाई जाता है कलह करने वाली स्त्री का संख्या बहुत ज्यादा है। तो कहते हैं कि कलहंतरिता जो है, कलह तो करती, कलौ कलह एवं विलासिता स्वाभाविक व्यवस्था है कि श्री, तो कलह मतलब करता है कि जो श्रीमती किशोरी जी श्री ठाकुर जी के साथ विराजमान होकर विभिन्न प्रकार चाटुल्यपटी बातों से जो श्री ठाकुर जी के साथ एक कलहो उनका द्वंद होता है, वो उस भाव को कहा गया कलहांतरिता है। तो राधा इति स्वनाम निरुक्ति विकृता, श्रीमती किशोरी जी खुद ही खुद को कह रही है, मतलब खुद को ही कह करके कह रही है। तो यहाँ पे उपसर्ग लग गया है अपिराधा। तो बोले वो युष्माकम प्रकृष्टि गुणैर्वा युष्माकम करुणा सैव दत्तम मोदा सौरभवती मंजरितम विनेति तामेवो कर्णावती सत्कृतम तेनांग कृतास्मि युष्मं प्रेमो वशीभूतेन युष्मा निरुपाधि कृपपत्रि माम श्रुत्वा युष्मप्य सुखदानम अनुराध नित्यर। ये कहती है कि दो कृष्ण तो मेरे से रूठ जाने पर भी फिर आ जाती है, मुझे अंगीकृत कर लेते। उसका एकमात्र कारण है कि आप जैसे सखिया को आमोदित करने वाली सरल करुणामयी मंजरीगण ही है। कहते हैं कि दूसरा और कोई कारण ही नहीं। अतः श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी को जो अंगीकृत कर लेता है, अंगीकार करता था निकुंज में उनके साथ केली विलास जो भी करता है, तो उनका श्रेय श्रीमती किशोर जी किनको दे रहा है? सखी मंजरियों को। श्रीमती किशोरी जी कह रहे हैं कि यह जो भी है सखी वृंद आप ही के कारण है। मंजरी को कह रहा है ये तुम लोगों की महागुण है कि तुम लोगों के कारण ही श्री कृष्ण मुझे स्वीकार कर लेता है, नहीं तो मुझ में क्या समझता है कि श्री कृष्ण बार बार मुझे स्वीकार कर ले, मैं तो बार बार वो रुठ जाता है, तो फिर वो स्वीकार नहीं करेगा। परंतु ये तुम लोगों के कारण ही है कि जो वो मुझे स्वीकार करती है, नहीं तो भाई वो स्वीकार करने का कोई इच्छा ही नहीं है उनको, वो कभी स्वीकार करेगा नहीं मेरे को। तो ये कह करके श्रीमती किशोरी जी जो है श्री ठाकुर से मतलब सखी वृंद का जो है मान बढ़ा रही है, ठीक है ना। इस प्रकार से श्रीमती किशोरी जी जो है सखियों का मान बढ़ा, हमेशा ये इस प्रकार से मान बढ़ा। तो कह रहा देखो कितने विनेता है श्रीमती किशोरी जी, समस्त लोगों का श्रेष्ठ होने पर देवता श्री ठाकुर जी का लादिनी अंश है, तो इस जगत में जो कोई भी है सबसे श्रेष्ठ है। तो कह रहा है कि इस त्रिभुवन में श्री ठाकुर जी के पर तो श्रीमती किशोरी जी श्रेष्ठ है। तो ऐसे श्रेष्ठ होने पर सबको सामर्थ्य रहने पर भी कितने धन्यता विनेता है कि श्रेय जो है श्री किशोर जी सखी और मंजरी को कह रही है कि आप लोगों की वजह से कृष्ण मेरे को कृपा करता है, कृष्ण मुझे अंगीकार करता है, ये सखी वृंद आप लोगों की कारण है। तो ऐसा विनित हर कौन है, ऐसा कोई विनिता है जिस प्रकार से कहेगा समस्त सामर्थ्य होने पर भी श्रेय जो है अपने सखी और अपने मंजरी को दे देगा? नहीं है कोई भी। तो इसलिए श्रीमती किशोरी जी के विनीता जो गुण है वह सर्वश्रेष्ठ है, चरम एकदम उच्च कोटि का जो गुण है। और आगे कहते हैं जो विनीता हो गया, विनीता के बाद श्रीमती किशोरी जी का और भी तो गुण है। तो कहते हैं करुणापूर्ण है श्रीमती किशोरी जी, बिल्कुल करुणा से पूर्ण है, करुणा से भरे हुए हैं। तो कहते हैं कैसे करुणापूर्ण है? तो बोले तार न सोच सिकैया पितरनकम विद्ध वक्त्रमवलक्ष्य शास्त्रया लेप्यते शतमवाप्त बाधया कुंकुमेन सहसास्राधया। तो कहले पूर्णमासी प्रति वृंदा वाक्यम कि पूर्णमासी को संबोधन करके वृंदा कहने लगी कि देवी, हे देवी, तारण शुचिते तर्क तरणकोयम सकांत लोभनीय दुग्धयम धनुर्तिगेयम। कहने लगी कि देवी श्रीमती किशोरी जी की जैसा
करुणा करने वाली कोई और नहीं मिला, और कोई है ही नहीं, किसी को दृष्टि दिखाई नहीं जाता कि ऐसा करुणा, ऐसा करुणा। श्रीमती किशोरी जी के पास कोई प्रार्थना करके भजन में अग्रसर होना चाहता है तो श्रीमती किशोरी जी की करुणा अवश्य उनके ऊपर होगा। जो करुणा है अवश्य होगा, क्योंकि श्रीमती किशोरी जी से बढ़कर के कोई करुणा करने वाला ही नहीं। श्री ठाकुर जी भी करुणा नहीं करता, पर श्रीमती किशोरी जी करुणा कर देता है। इसीलिए तो श्री दास गोस्वामी पाद, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, श्री रूप गोस्वामी पाद, श्री सनातन गोस्वामी पाद, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, समस्त गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि राधा का दासी बन जाओ। दासत्व अगर स्वीकार करना है तो श्रीमती किशोरी जी का दासत्व स्वीकार करो, और किसी का नहीं। दासत्व स्वीकार करना है तो श्रीमती किशोरी जी का करो, और किसके दासत्व स्वीकार करके कोई फायदा नहीं होने वाला। दासत्व स्वीकार करना है तो श्रीमती किशोरी जी का करो, बस तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और इतने करुणाशील है, इतने करुणाशील है, सबको करुणा करता है, किसी को नहीं छोड़ता। जो प्रार्थना करेगा, जो भी उसको प्रेम करेंगे, उनको जो भी उसको प्रेम करेंगे, जो भी उनको चाहेंगे कि श्रीमती किशोरी जी आपके चरण कमल में मुझे सानिध्य मिल जाए। श्री और कोई साधन नहीं, कोई कर्म के द्वारा पाया नहीं जाता, केवल अनुराग और प्रेम से पाया जाता है। उत्कट प्रेम, उत्कट स्नेह होना चाहिए, उत्कट प्रेम होना चाहिए, आसक्ति रुचि प्रखर से प्रखर होना चाहिए, तीव्र होना चाहिए। तो तीव्र तीव्र से प्रार्थना करेगा, कोई विज्ञप्ति करेगा तो उनको अवश्य ही श्रीमती किशोरी जी का कृपा मिलेगा। कोई अगर करेगा करुणा पाने के लिए इस प्रकार से क्रंदन करते हुए श्रीमती किशोरी जी के चरण में गिर पड़ेगा और प्रार्थना करेगा कि किशोरी जी मुझे आप स्थान दे दीजिए। बार बार ऐसा प्रार्थना अगर कोई करेगा, एक बार करके तो देखे सही क्या होता है। ऐसे बार बार करे, ऐसे करते 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 श्रीमती किशोरी जी का नजर एक दिन आप पर जरूर पड़ेगा, और जब नजर पड़ जाएंगे तो दुर्घटना भी उस दिन घट जाए, उस दिन कृपा मिल जाएगा। तो कहते कि श्रीमती किशोरी जी जैसा कोई करुणा मुझे दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि कई एक दिवस में क्या हुआ, मतलब कि ये श्री कृष्ण को दूध पिलाने वाली गाय को सद्य जते बछड़े के मुंह में तीर्ण से बचाने से भावों को देखकर श्री राधा के नेत्र में आंसू भर आए। वह बछड़े को घाव पर कुमकुम केसर भरने लगी, और वो कैसा करुणामयी है। तो कह रहे श्री भगवान कृष्ण जिस गाय के दूध पीता है, तो बोले तरण कोयम सकांत परिणय दुग्धया धेनु। जो धेनु की बात हो रहा है यहाँ पे, वो कौन सा धेनु है? स्वकांता अपहरणीयम दुग्धा धेनु। स्वकांता श्री ठाकुर जी महाराज। तो कह रहे श्री ठाकुर जी महाराज जिससे दूध पीते हैं, वो जो धेनु है, वो जो गाय है, कृपया त्यत्र सहस्त्र तेल पाठा, कृपा करने लगे किसके प्रति? तो बोले तारण शुचि चिकया को मतलब तुनाग्रेणापि सश्रेत श्राणी कृपातिशय दुपकानी। तो बोले धिक कटरस्त हृदय स्मिराधिका यच्चीरम विरहम सहासयतम सहितो किमियम ब्रज प्रजा कुमलेति मोरित गुर्यते। कहते श्रीमती किशोरी जी का देखो कितना करुणा से कितना करुणा करती है। जो दूध खाने वाली जो बछड़ा है, दूध जहाँ से श्री ठाकुर जी पीते हैं, जिस गैया से, उनका भी बछड़ा हुआ है सद्य। और बछड़ा कुछ दिनों में तृण और घास जो होते हैं हरा, वो खाने लगी। तो दांत तो हुआ नहीं अभी, तो उससे क्या है कि जैसे खाने लगी तो तृण से उसके मुंह कट गया, तो तृण में धार होता है। तो बोले तृण से घाव हो, वो कट गया और उससे खून निकालने लगे और घाव हो गया। वो खाते हैं ना तो घाव हो जाता है।
तो श्रीमती वो देख करके तो कैसे बोले कि विद्ध वक्त्र बोले कुशाश्रया लिप्यते शतम आभार, बोले विक्रम विद्ध वक्त्रम अवलोक्य शास्त्र, श्रीमती किशोरी जी के हृदय करुणा से भर उठे। श्रीमती किशोरी जी की चक्षु से अश्रुपात की होने लगी। श्रीमती किशोरी जी रो रही है, इधर उनसे यहाँ दिखा नहीं जा रहा, सहन नहीं हो रहा। और वह देख करके श्रीमती किशोरी जी उस बछड़े की जो यहाँ पे घाव हुई है वहां पे श्रीमती किशोरी जी कुमकुम के द्वारा लेपन करके केसर लगा करके दे रहा है, जिससे यह ठीक हो जाए। तो कह रहे इस प्रकार से करुणा और किसमें है। देखो जीव के इस दुख को देख करके भी श्रीमती किशोरी जी का बड़े करुणा हो रहा है। ऐसा कोई है करुणा करने वाला और कोई है। अब कहते हैं विदग्ध माधव नटिका में भी उस प्रकार की करुणा की भी झलक दिखाई पड़ता है। आचार्य धातु चित्रे पठन विरचना चातुरी चारु चित्ता वाग्युद्ध मुग्धयति गुरुमपि च गिरा पंडिता माल्यगुंफे पाठे सारिसुकानं पटुरजितमपि दूतो केलीषु जिष्णुर् विद्या विद्युत बुद्धि स्फुरतिरति कलाशालिनी राधिकेय। कह रहे हैं श्रीमती किशोरी जी के विदग्ध मधुर में भी इस करुणा का और एक झलक भी दिखाई पड़ता है। तो कहे गार्गी के प्रति में कुंदलता वाक्य आचर्यति ह्यो दृष्टनुजुषो राधयं प्रति संप्रति कीदृशं चातुर्यम् अवदति पृच्छन्ति। श्रीमती राधिका में किस प्रकार के गुण है, चातुर्यता है, उसको जानने के लिए जो गार्गी के आचार्य से जो है पूछते हैं कुंदलता, तो गार्गी को कुंदलता बताती। गार्गी के प्रति कुंदलता कहती है, क्या कहती हैं, आचार्य न तो क्वचिदपि कच्छासि शिष्या चारो चित्तिति पाकस्य चारो चित्तति सचित्तेन छिन्न इतिवत मधुमंगलम प्रति कृष्ण शक्ति। कहती है कि पाकस्य प्रकार विशेषम गिरम गुरुम श्रीकृष्णम वाग्दूम च वागदेवम अपि वाचम रचयितुम अधिकम तो पाठांतरम। तो ये पे कहते हैं श्रीमती किशोरी जी का जो वैदग्ध है उसके बारे में हम क्या कहें, कितना कहे वो कम। कि धातु चित्र विषय में जो आचार्य स्वरूपा कहने लगी, देखो श्रीमती किशोरी जी विदग्धा है, तो विदग्धा किस प्रकार से है, तो कहते कि ये देखो धातु चित्रकला में श्रीमती किशोरी जी जो है बहुत निपुण है, आचार्य है। रसोई बनाने में भी अति चतुर है एवं निपुण बुद्धि वाली है। बाघ युद्ध में भी मानव बृहस्पति को भी मुग्ध करने वाले हैं और माला गुथने में भी सुपंडिता है। सुख सारी को पढ़ाने में भी चतुरा है और दूत के लिए पासादी क्रिया में तो हर समय जीत ही जाता है, कृष्ण को पराजित कर देती। चतुर्दश विद्या में इनका अपूर्व बुद्धि है एवं रति वैदिक्य में भी वे अति प्रशंसनीय है। मतलब समस्त कला से परिपूर्ण विद्या विद्युत बुद्धि स्फूर्ति रति कलाशालिनी राधिके। कहीं कम से विद्या नहीं है, समस्त विद्या में सब कुछ में श्रीमती किशोरी जी श्रेष्ठ है। और क्या चाहिए, सबसे श्रेष्ठ है श्रीमती किशोरी, उनमें सारे गुण विद्यमान है, सब में माहिर है एकदम। इस प्रकार से श्रीमती किशोरी जी की जो विदग्धा गुण है उसका भी वर्णन करते हैं आचार्य बात कि श्रीमती किशोरी जी जो है भाई उनके तो समस्त गुण से परिपूर्णता है, क्या गुण नहीं है उनमें, सब भरे पड़े हुए हैं। जब जब जो प्रयोजन पड़े तो सब उसको उजागर कर देता है, गुणों को प्रकट कर देता है, तो उनको किसी दूसरे वस्तु की आवश्यकता ही नहीं पड़ता, वो स्वयं अपने गुण से ही गुणान्वित होते हैं। तो इस प्रकार से श्रीमती किशोरी जी के और भी जो गुण है वो हम आगे आस्वादन करेंगे। आज समय हो चुका है तो आज यहीं पे विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधे।